वेलकम नाज़रीन। नाज़रीन, आपने देखा वक्फे से पहले हम अपने मेहमानों से बातें कर रहे थे और वक्फे के बाद जो है हमारे साथ ताहिर साहब भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे शामिल हो गए हैं। मैंने इन्हें कल ख़ास तौर पे दावत दी थी और इन्होंने मेरी दावत कबूल करते हुए जो है मुझ पे एहसान किया है और शुक्रिया का मौका दिया है, तशरीफ़ लाए हैं। ताहिर साहब, आज हमारा मौजू डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर चल रहा है। इसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो फोर्स मैरिजेस की भी हम बात करेंगे। तो आप भी एशियन बैकग्राउंड से हैं और आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी घरेलू कैसी है? कोई वायलेंस वगैरह तो नहीं है? पहले नाज़रीन को गुड बताइए। मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। और वायलेंस तो बड़ा है घर में। अच्छा, अल्लाह खैर करे। मेरा हमारा कहने का है कि इस पूछे नहीं, अब तो वी हैव अ ग्रैंड डॉटर दे। अच्छा, माशाल्लाह। वो जो स्क्रीम कर रही होती है तो वहाँ पर एक अनदर वायलेंस है ये। अच्छा तो अच्छा। आप जिस घर के अंदर कुछ हरी मिर्चें और लाल मिर्चें मिक्स ना हो जी तो वो घर, मतलब इश्यूज तो हैं हर घर में, जी मगर कहने का मकसद अगर जनरली हम बात कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जी और हम अपने जो चीज़ें ले आते हैं ना, कल्चर कस्टम को बीच में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं अपनी फैमिली के अंदर, वहाँ प्रॉब्लम और बढ़ते हैं आके। जी तो इफ़ यू रिस्पेक्ट एवरीबडी, जी अपने जिस तरह अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करें, अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करें, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। जी तो बाकी उसके बगैर तो हर बात में कोई ना कोई, तो आपने कप उठा के यूँ क्यों रख दिया, चाय ऐसी क्यों कर दी, कपड़े इस्त्री नहीं कर दिए, उसके बाद फिर छोटी बातें जो है वो बड़ी हो जाती हैं। बड़ी हो जाती हैं। तो अपने गेस्ट से ज़्यादा पता जी जी नाज़रीन, देखें ताहिर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और ये बेसिक बातें हैं और मैं समझता हूँ कि हर घर में यही होती हैं कि खाने में जो है वो खाना ठंडा था, रोटी ठंडी थी, वो पानी का गिलास क्यों नहीं रखा। इस तरह से जो है ये छोटी सी बात से जो है फिर बात इतनी आगे बढ़ती है कि फिर आप समझ लें कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। रूमी साहब, आपको मैं अब शामिल करता हूँ प्रोग्राम में, आपसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस कंट्री के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस होते हैं। केसेस इस तरह से होते हैं कि पाकिस्तान से शादी करके या इंडिया से या बांग्लादेश से यहाँ पर लड़कियों को लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उन लड़कियों या लड़कों के साथ जहाँ तक मतलब सुनने की हद तक है और कि बहुत यानी उनके साथ अच्छा सलूक बर्ताव नहीं किया जाता। कुछ आपको है, कुछ इस पर रोशनी डालेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वजह है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। चंद ही वाक़यात हैं। जी हर साल मेरा ख्याल है हज़ारों में लोग शादी करके आ रहे हैं, लड़कियां भी लड़के भी। जी तो अक्का दुक्का अगर कोई वाक़यात हो जाते हैं तो इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं जी उनको घरेलू तो नहीं वायलेंस का शिकार होते, लेकिन आसपास के लोग फ्रेशी कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो नमा आया, इस तरह की बातों से उनसे काफ़ी हर्ट होते हैं। और जो ज़्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं जी फिर वो उस चीज़ को पीक पे चले जाते हैं और आस्ता आस्ता वो जो है लड़ाई झगड़ा ये चीज़ों से आदमी थोड़ा सा अवॉइड करे तो अच्छा रहता है कि ये सोचे कि मैं किस मकसद से मैंने शादी की है, जी मैंने ये अपना काम करना है, ना कि इधर इधर लोगों के। अगर घर में कोई वायलेंस नहीं है तो लोग भी बाहर से बहुत ज़्यादा तंग करते हैं लोगों को, जो नए लोग पाकिस्तान से आते नहीं, ऐसे हैं। केसेस मैंने काफ़ी लोगों से मैं मिलता रहता हूँ और उसमें ऐसे केसेस भी हैं कि कहा यह गया है कि जी घर के अंदर बाज़ औक़ात ऐसी फिजा कायम कर दी जाती है कि पुलिस को बुला लिया जाता है और वो मर्द को जो है घर से निकलवा दिया जाता है और मर्द की प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। इस किस्म के भी बड़े वो वाक़यात होते हैं। ये तो बड़े बिल्कुल हो रहे हैं। मैंने वकीलों पहले के भी पास यही बात, जाते हैं, बड़े बिल्कुल केस चल रहे बिल्कुल होते हैं जी। ये बेसिकली मैंने रोते पीटते देखे, मर्द देखे, कहता है यार जनाब 3 घर थे वो छीन के ले गई है। ये सारी जी पैसे की प्रॉब्लम है। जी जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा ना, इस तरह की बातें ज़रूर होगी। अगर मियाँ बीवी चाहते हैं कि आराम सुकून से रहना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इज्जत से पैसों की भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो घर चल सकता। जी लेकिन जहाँ पे एक आदमी ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इससे ज़्यादा पैसे चाहिए, जी जी। वहाँ पे तो काम तो खराब एक होगा। कॉलर भी हैं साथ, उनकी भी आप ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब को सलाम। मैं अब्दुल क़य्यूम बोल रहा हूँ स्वीडन से। वालेकुम सलाम। रिस्पेक्ट, जैसे इन्होंने कहा, रिस्पेक्ट जो है इसका पैमाना है। अगर आपने ऐसी चीजों से बचना है, ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। नंबर 2, आपकी खबरों के ऊपर एक लाइन ही मैं बोलूंगा। जी जी। आपने कहा कि ये जो अभी पकड़ा गया है, ये ज़ुबैर या ज़ुहैर बलोच जो है, इससे बहुत सारी चीजें अभी लीक आउट होने वाली हैं। जो जंग वहां पे कल नसार साहब और दूसरे अपोजिट पार्टी में हुई,
मैं निसार साहब को सच्चा आदमी समझता हूँ। वो दयानतदार और मुहब्बे वतन शख्स है जो सच्ची बातें कर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रमोशन नहीं चाहिए हमें उनकी एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें उनकी प्रमोशन चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई आज के मौजू के हवाले से कुछ अगर आप कहना चाहें तो जी। हाँ, मैं कॉलर से गुजारिश करूंगा कि आज का हमारा मौजू जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। वैसे तो कुछ खबरें भी आपको पता है पढ़ी जाती हैं, कुछ सियासी बातें भी होती हैं, लेकिन अगर आज के मौजू के हवाले से आप अगर कोई अपनी राय देना चाहें या सवाल करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। राजिया, आप वही बात मैं आगे आपकी तरफ भी कंटिन्यू करता हूँ कि ऐसे केसेस सुने गए हैं कि वो एक कॉल, मेरे ख्याल एक कॉलर और आगे हैं जी। कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? जी मैं वकास लाओ से बात कर रहा हूँ। जी वकास साहब, ये मॉर्निंग शो के हवाले से बात जी जरूर जी, आप प्रोग्राम में हैं जी, ऑन एयर हैं जी। हेलो जी, आज के मौजू के हवाले से कुछ कहिए। आपके साथ कोई वायलेंस तो नहीं हो रहा? हेलो आप जी जी मैं रूमी मलिक साहब से और जो आपका पैनल बैठा है उनके साथ बात करना चाहता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। सर आप बात करें, आप ऑन एयर हैं। अब मेरा कॉल ड्रॉप हो गई है जी। नाज़रीन, जब आप हमें कॉल करें तो आपकी कॉल आ जाती है, आप ऑन एयर हो जाते हैं, तो आप टेलीविजन की तरफ ना देखा करें जी। तो इस तरह से ये है कि वो फिर आपकी कॉल भी ड्रॉप हो जाती है और टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पर वो जो है शोहर को घर से निकलवा दिया गया और फिर जो है मेरा कॉलर फिर आ गए शायद दोबारा। हेलो जी, मैं अवान अर्ज कर रहा हूँ। जी अवान साहब, सबसे पहले ताहिर साहब की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ जी। गुजारिश ये है कि देखिए, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा कॉज है वो है कि जो शादियां हैं और जो दूल्हा दुल्हन है, जो शादियां कॉम्पैटिबल नहीं होती। होता ये है कि दूल्हा जो है अगर यहाँ का है तो उसका ज़हनी और उसकी जो अप्रोच एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और जो औरतें वहाँ से आती हैं इंडिया से, उनकी ज़हनी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसका मतलब ये है कि अगर फर्ज कीजिए लड़की यहाँ की हो तो वो चाहती होगी कि उसके साथ जो लड़का आया है पाकिस्तान से या इंडिया से, उसमें कम से कम इतनी सूझबूझ हो कि वो उसको आराम से लेके जा सके, होटल में वो जाए या उनके साथ अगर ज़्यादा ही एडवांस हैं तो नाइट क्लब तक जा सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद मुश्किल ये होती है कि जब लड़का थोड़े से पढ़ निकालता है तो वो बजाय हस्बैंड के हेड मास्टर बन जाता है, और ये लड़की को मंजूर नहीं होता। उसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों टॉलरेंस का जो है वो जज्बा वो कम से कम तर हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने सबसे बड़ी चीज है कि कंपैटिबल रिश्ते ढूंढे। अब बड़ी अच्छी बात है कि हमारे लोगों में इस चीज का रुझान पैदा हो रहा है कि वो इसी मुल्क में ही अपने रिश्ते ढूंढते हैं। उससे ये होता है कि ज्यादा उम्मीद होती है। और दूसरी चीज है कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। लड़का भी यहाँ के हर माहौल को, हालात को जानता है, लड़की भी जानती है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो उनका जो स्टैंडर्ड है। अच्छा, एक आखिर में एक बात आपको कहूँगा जी। कोई और कॉलर है? हेलो जी राजिया, आपसे मैं एक दो सवाल करने लगा। कॉलर आगे, कॉलर्स को भी हम साथ साथ वो जी लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये घरों से जो मर्दों को निकलवा दिया जाता है, उसके बाद फिर आपने पहले भी जिक्र किया एक 8 माह का जो है एक कोर्स उनको बताया जाता है करें, तो ये पाकिस्तानी लोग मर्द क्यों कोर्स नहीं करते? बस ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हुई, इस एनजीओ में और इसमें काम करती हूँ। तो इसमें मोस्टली ये 3-4 केसेस ऐसे हुए हैं कि बजाय कि वो कोर्स करते, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम जो है ना पाकिस्तान चली जाओ, वहाँ जाके हम मतलब रहेंगे, 1-2 साल रहेंगे, फिर वापस हम इधर आ जाएंगे, ताकि ये कोर्स ना करना पड़े। कोर्स ना करना पड़े, मतलब अगर वो ये नहीं चाहते कि अगर कुछ उनको सिखा दिया जाए या कोई अच्छी बातें बता दी जाए तो उसके बरक्स वो औरत पे ही प्रेशर डाला जा रहा है। इस कोर्स का एक मैंने ऑल्टरनेट जो सोशल वर्कर्स हैं उनके साथ मतलब मीटिंग हुई, उनको मैंने बताया कि मैंने कम्युनिटी सेंटर में एक इफ्तार पार्टी रखी, मतलब ऐसे ही जो कंट्रोल मर्दों को, जो औरतों को करते हैं जैसे मर्द। अब वहाँ पर क्या हुआ कि एक औरत मतलब बड़ा रोती थी कि जी 20 ईयर से मुझे इसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। उसको मैंने उसके हस्बैंड से कहा भी ये चाइल्ड केयर का कोर्स हम यहाँ करवा रहे हैं फ्री है अपनी वाइफ को, ताकि वो घर से निकले। तो चूंकि मेरे पे उसने देखा भी ट्रस्ट का एलिमेंट एक बिल्टअप करने का था, उसको अच्छा लगा कि अपनी कम्युनिटी के साथ रिलीजियस इवेंट रखा हुआ है, उसने चाइल्ड केयर कोर्स के लिए आना उसको परमिशन दे दी। फिर वंस अ मंथ हम लोग एक लेडीज नाइट, म्यूजिकल नाइट, मतलब डिनर एंड डांस अपना रखते हैं, तो अब वो लेडी वहाँ भी मतलब आती रही। तो ये मैंने जो हमारी हेड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का यूनिट
यूनिट है ईलिंग काउंसिल में, उनको मैंने बताया कि आप कोर्सेज तो करते हैं लेकिन हमें थोड़ी फंडिंग दें जिससे हम अपनी कम्युनिटी के इंटीग्रेशन और कम्युनिटी की जो मर्द और औरतों की आपस में जो काइंड ऑफ काउंसलिंग बिफोर वायलेंस, अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करके। बात की फंडिंग की, और मैं मतलब हमारा प्रोग्राम अगर देख रहे हैं काउंसिल के लोग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टेलीविजन चैनल्स को फंडिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं और ताहिर साहब ने अगर एक टाइम दिया है और मतलब दे रहे हैं, तो ये क्योंकि अवेयरनेस के प्रोग्राम जो है वो टेलीविजन के जरिए हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फंडिंग जो है वो एनजीओस के बजाय अगर टीवी चैनल्स के साथ कांटेक्ट करके दें और हम आप जैसे लोगों को बुलाएं, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा जो है काउंसिल ने, मैं ये बताती हूँ काउंसिल्स को जो है वो, मैं अगर काउंसलर्स हमारे देख रहे हैं, ये जो भी एमपीज देख रहे हैं प्रोग्राम, तो यकीनन उनको जो है टीवी चैनल्स और मीडिया को जो है ना जरूर फंडिंग देनी चाहिए। अच्छा, आपने बताया नहीं उसके बाद जी, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में जो फंडिंग की प्रायोरिटीज होती हैं, उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन को ऐड किया कि ऐसी कोई नीड है जो हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे, और यकीन करें रिलीजियस इवेंट के लिए उन्होंने हमें ग्रांट देना शुरू कर दी, और उसमें हम लोग मर्दों को भी इन्वाइट करना, और उसके बाद जो ओल्ड लेडीज है उनको इंग्लिश का प्रॉब्लम के जी 50 ईयर से यहाँ पर हैं, उनके फ्री होल्ड घर, लेकिन मैंने कहा अगर मैं इनको रिलीजियस इवेंट के लिए बुलाऊंगी ये सारी उठ के आ जाएंगी, अगर मैं कहूँगी इंग्लिश कोर्स है या काउंसलिंग है कोई नहीं आएंगी। तो उन्होंने मुझे उन इवेंट्स के लिए अपनी प्रायोरिटीज में गाइडलाइंस में उन्होंने उसको ऐड किया कि अगर आपकी कम्युनिटी में किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर हम काउंसिल्स को अप्रोच करें और बताएं कि इस प्रोग्राम की, इस टीवी प्रोग्राम की से कितने घर जो है बिफोर वायलेंस कर सकते हैं, तो मतलब मेरी एक छोटी सी चैरिटी थी जिसके लिए उन्होंने मुझे हर साल 5000 की ग्रांट इन इवेंट्स के लिए देना शुरू कर दी। तो अगर हम मिलकर मीडिया वाले ये काम करें, काउंसिल्स के साथ बैठे और उनको बताएं कि इस प्रोग्राम की कितनी ज़रूरत है, जी बिल्कुल, तो ये फंडिंग से थोड़ी सी फंडिंग से आप बहुत ज्यादा चेंज लेकर आ सकते हैं। इश्मा, आपकी तरफ मैं जाऊंगा कि आप आए, मीडिया की थोड़ी बात चली है, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आप क्या समझती हैं कि अगर मीडिया को फंडिंग मिले तो कितना, क्या हम रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग जी इस चीज़ पे। एक छोटी सी जो कॉलर बात कर रहे थे जी, जो कंपैटिबिलिटी की, मैं उस पर एक बात करूंगी, जो आप शो में आगे बात करेंगे ना फोर्स मैरिजेस, ये कंपैटिबिलिटी वही हम इंशाल्लाह उसमें ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि वो फोर्स मैरिजेस चली जाती हैं। और मतलब मीडिया का रोल आप समझते हैं पॉजिटिव रोल जो है? हम अभी भी पॉजिटिव रोल ही कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि बहुत से देखें, बहुत से चैनल्स की प्रॉब्लम यही होती है कि उनके पास फंड्स नहीं होते, इसलिए वो प्रोग्राम नहीं कर पाते। आज का शो जो है फंडिंग पे नहीं, आज का जो हम यही कोशिश करेंगे कि जी इश्यूज क्या हैं। जी, अगर कोई कॉलर के साथ कोई ज्यादती हो रही है या कुछ, आप घड़ी घड़ी कह रहे थे हस्बैंड को निकाल देते हैं, तो औरतों को भी लोग बाहर निकाल देते हैं, तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जो केसेस जो आए हैं वो ताहिर साहब मेरे सामने जो आए हैं, कोई ऐसा कम ही केस आया है कि मैं कहूँ कि औरत को पकड़ के बाहर निकाल दिया है। प्रॉपर्टीज के केसेस में ज्यादातर केस जो है मर्द ही रोते हुए नजर आए हैं। रूमी साहब आप जी आप बोलिए। एक बात बोलूंगी, जहाँ पे फैमिली लाइफ की लैकनेस होती है ना, वहाँ पे ये इश्यूज ज्यादा क्रिएट होते हैं। 2-3 दिन पहले एक फ्रेंड से बात करी थी, उन्होंने कहा कि इश्मा सऊदी अरेबिया में डिवोर्स रेट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फैमिली लाइफ नहीं है। जी। मैंने 3 साल सऊदीया में गुजारे, 1.5 साल मैं मक्का में रही हूँ माशाल्लाह, 1.5 साल रियाद में। औरतों की गैदरिंग्स टोटली अलग होती हैं, मर्दों की गैदरिंग्स टोटली अलग होती हैं। अब जाहिर बात है, एक बार बताएं, मैं एज अ वुमन 24 घंटे सिर्फ वहाँ का कल्चर कस्टम है। नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ों को ना हम लोग कंपेयर करते हैं यूरोप के साथ, या हम पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं यहाँ के साथ। हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है, जिस बैकग्राउंड से हम आए, इंडिया पाकिस्तान से, जो हम इंडियन हो या हिंदू हो मुसलमान हो, हमारा कल्चर ही कुछ और है। हमारे आपने देखा होगा कि सिख फैमिलीज या हिंदू फैमिली दुपट्टा ले रहे होते हैं, तो उनको तो किसी इस्लाम ने नहीं कहा कि आप दुपट्टा सर पे लें, ये वहाँ का कल्चर है, एक किस्म का वो कस्टम घर में रखा गया है। तो प्लीज़, सऊदी अरब में वो घर के अंदर बड़े मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही हैं। नहीं, मैं फैमिली लाइफ की बात कर रही हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हूँ। जब 2 लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर है। बहुत सारी लेडीज अपनी अपनी गैदरिंग्स अलग, जैसे भी रजिया ने कहा, हमें फैमिली इंटरेक्शंस करने चाहिए, हमें ऐसी गैदरिंग्स करनी चाहिए काउंसिल में, मीडिया में, जैसे भी अवेयरनेस लाएं कि हस्बैंड वाइफ और फैमिलीज के इवेंट ज़्यादा होने चाहिए। मगर वहाँ हमारा कल्चर ही नहीं है। नहीं, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, वहाँ को एक कंपेयर कर रही हूँ। वो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, उनकी बीवियाँ, जो बच्चे जो जिनको सेंस है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तो सब बाहर जा रहे होते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट भरे पड़े,
फैमिलीज के साथ जा रहे होते हैं। मैंने तो मोइन साहब को कई दफ़ा देखा है खाना असल खा में रहे। हमारी फैमिलीज में रिस्पेक्ट का एलिमेंट खत्म हो गया। अब देखिए अगर आप कंपैटिबिलिटी की बात करें ना, पिछले वक्तों में कौन कंपैटिबिलिटी देखता था और कितनी आइडियल लाइफ गुजरती थी। वो वहाँ का कल्चर है ना, मैं बता रहा हूँ। अब नहीं है कल्चर, पहले था ना, पहले यूके में भी ऐसा कल्चर था, कम था वायलेंस। एंड ऑफ द डे हमारे जो बुजुर्ग है, माय मदर है, वो सोच ही नहीं सकते कि आदमी अंदर आया तो वो सामने आके बैठे, वो नहीं बैठेंगे जी। 10 थे उनको, आप जो मर्जी कह लें, वो मर्द को प्रायोरिटी रखती थी ना, पहली जो औरत होती थी वो मर्द को। ये फिर में हम कंफ्यूज कर रहे हैं मर्द और औरत को। ये हमें सिखाया था शुरू में, हमें सिखाया था, हम अगर मैं हिंदू के घर में पैदा होता वो मुझे अपना रिलीजन सिखा रहे होते। ताहिर साहब, नाज़रीन हम एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से वापस आके ये ताहिर साहब की और जो राजिया की जो बहस है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे मज़ा आ रहा है, आप हमारे साथ रहिएगा।